हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एटीएम ऑपरेशंस इन योर 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज। पहले की जो वीडियोस हैं वो भी चैनल पे अवेलेबल है। सिमिलर सीरीज फॉर आईएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम इज आल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल, सो डू वॉच देम आल्सो। तो चलिए हम बात करते हैं एटीएम ऑपरेशंस की। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं एटीएम मॉडल्स इन इंडिया की। तो तीन मॉडल्स आते हैं: ऑनलाइन एटीएम्स, ऑफलाइन एटीएम्स और नेटवर्क्ड एटीएम्स। ऑनलाइन एटीएम्स वो वाले होते हैं जो अपने बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। रियल टाइम कस्टमर का जो अकाउंट का डेटा है वो एटीएम में अपडेटेड रहता है। यानी कि अगर एसबीआई का एटीएम है तो वो एसबीआई के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमेशा कस्टमर का प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा। सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं और एटीएम का जो स्विच है वो डेली विड्रॉल लिमिट्स कितनी बैंक ने रखी हुई हैं उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करने देता है। तो अगर मेरे एसबीआई ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज हैं तो मैं 50,000 तक अगर अलाउड है तो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मेरे अकाउंट में 30,000 रह चुके हैं तो वो भी एटीएम कनेक्टेड है, तो वो पता होगा एटीएम बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो मैं 30,000 विड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज कनेक्टेड विद द बैंक्स डेटाबेस। तो ऐसा वाला जो एटीएम होता है उसे हम ऑनलाइन एटीएम बोलते हैं। लेकिन अगर आपका जो एटीएम है वो बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे एटीएम को ऑफलाइन एटीएम बोला जाता है। ठीक है, आप ऐसे एटीएम से जब आप पैसे विड्रॉ करते हो, ये मैटर नहीं करता कि आपका एक्चुअल बैलेंस कितना है। यहाँ पे मैटर करता है कि बैंक ने ऑफलाइन एटीएम में प्री फिक्स्ड लिमिट कितना रखा हुआ है, विड्रॉल का लिमिट कितना रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है ऑफलाइन एटीएम्स के अंदर। ठीक है, तो जहां ऐसे एरियाज हो जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यूज रहते हैं वहां पे ऑफलाइन एटीएम्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं रखी जा सकती बैंक के डेटाबेस के साथ। तो रेगुलरली ऑब्वियसली ऑडिट करके वो अपडेट कर लेंगे सारा डेटा, लेकिन हर टाइम पे ऑफलाइन ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है बैंक के डेटा बेस के साथ एटीएम की। तो मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं लेकिन एटीएम में लिमिट है 5,000 रुपीज। तो मैटर नहीं करता कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अगर ऑफलाइन एटीएम की विड्रॉल लिमिट 5,000 है तो मैं 5,000 ही विड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एटीएम में तो एटीएम कनेक्टेड है डाटाबेस के साथ, तो पता होगा कि इसके अकाउंट में 1 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, तो उस हिसाब से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क्ड एटीएम्स। अब आजकल क्या है, आपके पास कार्ड एसबीआई का है लेकिन एटीएम में आप एचडीएफसी के भी चले जाते हो, कार्ड आपके पास एचडीएफसी का है, आप एक्सिस बैंक के एटीएम में भी चले जाते हो। ये है नेटवर्क्ड एटीएम्स। ये जो आपके सारे एटीएम्स हैं वो एक बड़े ब्रॉड एटीएम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, कि कोई भी कस्टमर किसी भी अकाउंट का आपका कार्ड हो लेकिन आप किसी भी एटीएम पे जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो जो आजकल एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग हो पा रही है वो नेटवर्क्ड एटीएम के कारण है। इंडिया के जो ज्यादातर एटीएम्स हैं वो नेटवर्क्ड एटीएम्स हैं। वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है जिसे एनपीसीआई ऑपरेटेड करता है, उसके कारण सारे जो सारे एटीएम्स हैं आजकल नेटवर्क्ड हैं, सब कनेक्टेड हैं। तो किसी भी एटीएम पे जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन जो एटीएम है इसमें अगर एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई के डेटाबेस के साथ कनेक्शन था, सारों के साथ कनेक्शन नहीं था। ऑफलाइन में तो कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन नेटवर्क में सारे के सारे एटीएम जो है एक ब्रॉड नेटवर्क का पार्ट है, तो आपका कहीं पे भी अकाउंट ऑफ किसी भी एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मॉडल्स थे। मेन जो दो टाइप्स ऑफ एटीएम्स आपको पता होने चाहिए वो है व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम ऐसे होते हैं जिनकी सेटअप, ओनरशिप और जो ऑपरेशन है वो नॉन बैंकिंग एंटिटीज करती हैं। इंडिया में जैसे इंडी कैश है, वक्रांजी है, हिताची है, ये बैंक्स नहीं है, स्टिल ये एटीएम्स को सेटअप करते हैं, ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये जो एटीएम्स होते हैं ये सारे कस्टमर्स, जो सारे बैंक्स के कस्टमर्स को एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनके ऊपर ना कोई पर्टिकुलर बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता है। नहीं तो नॉर्मली एटीएम में लिखा होता है ना कौन से बैंक का एटीएम है, इनमें नहीं होता है, इसीलिए इनको व्हाइट लेबल एटीएम्स बोलते हैं। इनका सेटअप, ओनरशिप, ऑपरेशन सब कुछ नॉन बैंकिंग एंटिटीज करते हैं जो बैंक्स नहीं है। फिर आते हैं ब्राउन लेबल एटीएम्स। ब्राउन लेबल एटीएम्स में क्या होता है कि जो हार्डवेयर है, जो सारा तामझाम है वो तो किसी और का होगा, लेकिन जो उसमें मनी मैनेजमेंट है वो किसी बैंक का होगा। तो ये ब्राउन लेबल एटीएम्स होते हैं, द एटीएम्स विच आर ओन्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, कि सारा कुछ ओनरशिप जो है, हार्डवेयर है, सब कुछ है, वो तो किसी सर्विस प्रोवाइडर का है, लेकिन
ब्रांडिंग किसी बैंक की होती है और वही बैंक जो है कैश मैनेजमेंट भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर का होगा, लेकिन जो ब्रांडिंग है, कैश मैनेजमेंट है, वो सारा कुछ एक बैंक करता है। उसे बोला जाता है ब्राउन लेबल एटीएम। उसी बैंक का फिर वहां पे लोगो भी लगा होता है। अब हम बात करते हैं एटीएम ऑपरेशंस की। इसमें से आपको हर साल क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो वो अब हम करते हैं। तो फ्री ट्रांजेक्शन ऑफ एटीएम्स की बात करें, तो जो कस्टमर है वो अपने बैंक के एटीएम में 5 फ्री ट्रांज़ैक्शंस कर सकता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मिला के। यानी कि मेरा अगर एसबीआई का कार्ड है, तो मैं एसबीआई के एटीएम में महीने में 5 फ्री ट्रांज़ैक्शंस मिनिमम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कार्ड मेरे पास एसबीआई का है, लेकिन मैं ट्रांज़ैक्शन करने जा रही हूँ आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, तो मेट्रो सेंटर्स में मेरे को 3 फ्री ट्रांज़ैक्शंस मिलेंगी और नॉन मेट्रो सेंटर्स में मेरे को 5 फ्री ट्रांज़ैक्शन मिलेगी। ठीक है? तो ये हो गई फ्री ट्रांज़ैक्शंस की बात। उसके बाद है ट्रांज़ैक्शंस एट एटीएम, पिन वैलिडेशन आफ्टर एवरी सक्सेसिव ट्रांज़ैक्शन। तो देखो, आप जब भी एटीएम में ऑपरेट करने जाते हो, आपको पिन वहाँ पे डालना पड़ता है। आपने ट्रांज़ैक्शन करी, ठीक है? आपको अगर दोबारा ट्रांज़ैक्शन करनी है, आपको दोबारा से पिन वैलिडेशन करना पड़ेगा, ताकि कोई फ्रॉड या मिसयूज़ ना हो सके। इवन अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कर ली, कुछ और नया करना है, दोबारा से पिन वैलिडेशन करो। ठीक है? और इवन टाइम आउट का ऑप्शन भी रहता है। अगर इतने टाइम तक आपने कोई भी ऑप्शन नहीं प्रेस किया, तो टाइम आउट हो जाएगा। दोबारा से आपको ट्रांज़ैक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या है कि फ्रॉड या मिसयूज़ नहीं हो पाता। ओके। नेक्स्ट है लॉजिंग ऑफ एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट्स। अगर आप एक एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वहां पे बैंक्स में पहली बात तो टेलीफोन नंबर्स, हेल्प डेस्क, कांटेक्ट पर्सन, सब कुछ मेंशन होना चाहिए सारे एटीएम कियोस्क में। अगर आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तो मैं अगर एटीएम में हूँ, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो वहीं पे टेलीफोन नंबर्स, कांटेक्ट पर्सन, सबके नाम वगैरह वहां पे मेंशन होने चाहिए हैं। और यूनिफॉर्म एक टेम्पलेट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसके थ्रू कस्टमर्स कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एटीएम में मैंने ऑपरेट किया, पैसे कट गए, लेकिन मेरे हाथ में तो आए नहीं, तो वहां पे एटीएम में मेंशन होना चाहिए कोई टोल फ्री नंबर, कोई तरीका जिससे मैं कंप्लेंट कर सकूं। ठीक है? और क्या स्टेप्स लिए गए हैं एटीएम ऑपरेशंस को एनहांस करने के लिए? बहुत सारे स्टेप्स रिकमेंडेड हैं कि अगर आपके एटीएम में पैसा नहीं है, तो वहां पे डिस्प्ले करके रखो पहले ही कि कैश अवेलेबल नहीं है। ये नहीं कि बेचारा इंसान आया, ट्रांजैक्शन करी, एंड में लिखाया कि अरे पैसे नहीं है। पहले ही डिस्प्लेड होना चाहिए कि यहाँ पे पैसे नहीं है। हर एटीएम में एटीएम आईडी डिस्प्लेड होनी चाहिए। एक सफिशिएंट टोल फ्री नंबर होना चाहिए कि अगर किसी का कार्ड वगैरह गुम गया, तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दो। कस्टमर्स शुड बी रजिस्टर्ड फॉर अलर्ट्स। कस्टमर ने जो अपना नंबर दे रखा होता है ना, बैंक को ईमेल आईडी दे रखा होता है, वो रजिस्टर्ड नंबर पे कस्टमर को अलर्ट्स आने चाहिए कि देखो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, आपके एटीएम पे ट्रांजैक्शन हुई है, या आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। और ट्रांजैक्शन फेल होने पे जो कार्ड इशू करने वाला बैंक है, उसके पास कस्टमर कंप्लेंट कर सके। तो मेरा अगर एसबीआई का कार्ड है और मैंने ट्रांजैक्शन करी, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, तो मेरा इशूइंग बैंक कौन है, जिसने मेरे को कार्ड इशू किया है, मैं उसको कंप्लेंट कर सकूं। इसका प्रोविजन हमेशा बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। फिर रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन एट एटीएम फेलियर्स, टाइम लिमिट। देखो, आरबीआई ने ये बोला है कि जहां पे भी रॉन्गफुल डेबिट हो गया है, कि मुझे मैसेज आ गया कि पैसे कट गए, लेकिन मेरे पास तो पैसे आए नहीं, तो ऐसा जो कंप्लेंट होती है, वो T+5 वर्किंग डेज के अंदर सॉल्व होना चाहिए। मतलब मैंने कंप्लेंट करी, उसके T+5 डेज के अंदर अंदर मेरी जो इशू है उसे सॉल्व करना है। अगर इशू डिले हो जाता है सॉल्व होने में, तो 100 रुपीज पर डे ऑफ डिले के हिसाब से मुझे कंपनसेशन मिलेगा। तो T+5 डेज में अगर मेरा इशू सॉल्व नहीं होता है, तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से बैंक मुझे कंपनसेशन पे करेगा। मैं मांगू ना मांगू, बैंक मेरे को कंपनसेशन देगा। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम्स। देखो, बैंक को इंश्योर करना है कि हमेशा एटीएम्स में कैश अवेलेबल रहे, रिप्लेनिशमेंट होता रहे। लेकिन अगर अगर बैंक का कोई भी एटीएम ऐसा है जहां पे एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा ऐसा टाइम था जब एटीएम आउट ऑफ कैश है, तो हर ऐसे एटीएम पे बैंक को 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है? तो अगर एक एसबीआई के 3 एटीएम्स ऐसे थे जहां पे उन्होंने 10 आवर्स से ज्यादा महीने में आउट ऑफ कैश थे, ऐसे एटीएम्स तो 3 थे, तो 10,000 पर एटीएम, 30,000 पेनल्टी एसबीआई को पे करनी पड़ेगी। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन। मान लो एक ट्रांजैक्शन फेल हो गई। अब इशूइंग बैंक है मेरा एसबीआई, जिसने मेरे को कार्ड इशू किया वो एसबीआई है, लेकिन मैं ट्रांजैक्शन कर रही थी एचडीएफसी के एटीएम पे। तो एचडीएफसी हो गया एक्वायरिंग बैंक।
किसकी गलती है जो ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हुई है? एसबीआई के कार्ड में कुछ प्रॉब्लम था या उसके एचडीएफसी के एटीएम में कुछ प्रॉब्लम था? तो ये जो डिस्प्यूट है, ये जो एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर है वो सॉल्व करेगा। जिसने वो एटीएम का सिस्टम प्रोवाइड किया है, वो इस इश्यू को सॉल्व करेगा। ठीक है? तो बायलैटरल आपस में एचडीएफसी और एसबीआई मिलके इस इश्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो आपस में मिलके नहीं करेंगे। सिस्टम प्रोवाइडर जो होगा, जिसने वो एटीएम का सारा हार्डवेयर वगैरह प्रोवाइड किया, जो सिस्टम प्रोवाइडर है, वो इस इश्यू को सॉल्व करेगा। ठीक है? तो चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आपको अगर जैब एग्ज़ामिनेशन में प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो आप हमारा मास्टर कोर्स अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ मिलेंगे एंड आप जैब 75 कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 75% ऑफ। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हमारे रेगुलरली क्रैश कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च होते रहते हैं, तो आप उसके थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फ्री ट्रांज़ैक्शंस आर customers allowed per month at their own bank including financial and non financial transaction? तो अगर मेरा खुद का ही बैंक है और मेरे खुद के ही बैंक के एटीएम में मैं जाके ट्रांजेक्शन करती हूँ, तो मुझे 5 ट्रांजेक्शन्स अलाउड रहती हैं फ्री में पर मंथ। ठीक है? और अगर मेरा बैंक नहीं है, मैं मेरा एटीएम कुछ और है, मैं किसी और एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर रही हूँ किसी और बैंक के, तो वहां पे मेट्रो में 3 ट्रांजेक्शन्स, नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं। ठीक है? अगला है, इन मेट्रो सेंटर्स हाउ मेनी फ्री ट्रांजैक्शंस कैन अ कस्टमर मेक एट अदर बैंक्स एटीएम्स पर मंथ? तो मेट्रो सेंटर में हूं मैं, और कितनी मुझे फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगी? मेरा कार्ड है एसबीआई का, ट्रांजैक्शन मैं एचडीएफसी में कर रही हूँ, तो मुझे 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे फ्री में मिलेंगी मेट्रो सेंटर्स में। नॉन मेट्रो में कितना है? 5 है। ओके। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बैलेंस इंक्वायरीज टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस? तो हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना पड़ता है? नो पिन वैलिडेशन रिक्वायर्ड, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, पिन वैलिडेशन आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, या फिर पासवर्ड वैलिडेशन। तो जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार आपको पिन वैलिडेशन करना पड़ता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पेनल्टी इज इम्पोज्ड इफ एन एटीएम रिमेन्स आउट ऑफ कैश फॉर मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ? तो अगर आपके एटीएम में 10 आवर्स या उससे ज्यादा आपका एटीएम आउट ऑफ कैश रहता है, तो पर एटीएम आपको कितना पे करना पड़ता है? 10,000 रुपीज पर एटीएम का पेनल्टी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ नेटवर्क्ड एटीएम्स? वो जो नेटवर्क्ड एटीएम्स हैं, उनका फायदा क्या है? कि दे अलाउ विड्रॉल्स फ्रॉम द इशुइंग बैंक्स एटीएम्स, they do not require PIN, they allow card holders to use their cards at any ATM within the network, enabling anytime anywhere banking, या फिर सिंगल जोग्राफिकल लोकेशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो नेटवर्क एटीएम्स का फायदा क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। कोई भी इशू आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। So that's it for today. Thank you so much.